भारत में हमेशा से ही कई महान राजा हुए हैं जिन्होंने न केवल युद्ध शैली से सबका दिल जीता है बल्कि राज परंपरा से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। देश में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, हर्षवर्धन और राजा भोज जैसे न जाने कितने ऐसे राजा हैं जिन्होंने इतिहास को न केवल बदल दिया बल्कि उसमें अपनी अलग छाप छोड़ दी। इसी कड़ी में नाम आता है दक्षिण भारत के एक राजा का। इस राजा का नाम है कृष्णदेव राय। यह वह राजा है जिनकी सोच का कायल अकबर भी हुआ करता था। जी हाँ, महान मुगल सम्राट अकबर भी कृष्णदेव राय की सोच से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और वो भी इसे एक महान राजा मानता था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कृष्णदेव राय से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को। सबसे पहले जानते हैं कि सेनानायक का बेटा राजकुमार कैसे बन गया। जिस समय दिल्ली में तुगलक वंश का राज चल रहा था और मोहम्मद बिन तुगलक शासन को संभाल रहे थे, उसी समय तुगलक की कुछ गलत नीतियों की वजह से पूरे राज्य में अव्यवस्था फैल गई। इस चीज़ का फायदा दक्षिण भारत के राजाओं को हुआ। उन्होंने अपने राज्यों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी दौरान हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, यानी कि दिल्ली के सुल्तानों से अलग होकर अपना एक अलग राज्य बनाया। और इसी राज्य में सबसे महान जो राजा हुए उन्हीं का नाम है श्री कृष्णदेव राय। महान राजा कृष्णदेव राय का जन्म 16 फरवरी 1471 में कर्नाटक के हम्पी में हुआ था। उनके पिता तुलु नरसिंह सोलू वंश के एक सेनानायक थे और कृष्णदेव राय एक सेनानायक के बेटे थे। इस तरीके से उनके पिता ने अपनी काबिलियत के दम पर सभी राजाओं को हराया और अपना खुद का राज स्थापित किया। तो एक सेनानायक से कृष्णदेव राय अब एक महान राजा बन गए। कृष्णदेव राय के पिता के गद्दी संभालते ही कृष्णदेव राय की किस्मत बदल गई। पल भर में उनकी जिंदगी एक सेनानायक के बेटे से राजा के बेटे में बदल गई। हर एक सुविधा उनके पास आ गई। वह बहुत आलीशान जीवन जीने लगे, परंतु कुछ ही समय के पश्चात उनकी किस्मत के आगे काले बादल मंडराने लगे। उनके पिता को राज संभाले ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मौत के बाद राज्य बिखरने लगा। अब ऐसी स्थिति में कृष्णदेव राय को कुछ न कुछ जरूर करना था। पिता की मृत्यु के पश्चात कृष्णदेव राय के बड़े भाई को राजपाट मिला और केवल कुछ ही सालों में उनकी भी मृत्यु हो गई। अब मजबूरन कृष्णदेव राय को ही राजपाट संभालना पड़ा और 1509 में कृष्णदेव राय ने राजगद्दी पर कदम रखा। 1509 में वो राजगद्दी पर बैठे और उनका राज्याभिषेक हुआ। उसके पश्चात कृष्णदेव राय ने ऐसे अनेक महान काम किए जिनकी वजह से विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, यानी विजयनगर साम्राज्य बुलंदियों को छूने लगा। सबसे पहले बात करते हैं उनकी सैनिक विशेषताओं के बारे में कि कृष्णदेव राय ने सैनिक क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। कृष्णदेव राय ने रायचूर दोआब का क्षेत्र जीता। यह जो क्षेत्र है यह तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच में पड़ता है। विजयनगर के आसपास सभी शासक इस क्षेत्र को सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते थे और कृष्णदेव राय ने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा हासिल किया, जिसकी वजह से उसके राज्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तो कृष्णदेव राय ने 1512 में रायचूर दोआब को हासिल किया। उसके बाद 1514 में केवल 2 साल के बाद ही उसने उड़ीसा के शासकों को हराया। उसके पश्चात 1520 में उन्होंने बीजापुर के सुल्तानों को बुरी तरीके से पराजित किया। कृष्णदेव राय ने अपने शासन के दौरान 14 लड़ाइयाँ लड़ी और उनमें से वो एक भी नहीं हारे थे। तो इस प्रकार सैनिक क्षेत्र में और युद्ध के कौशल में कृष्णदेव राय का कोई मुकाबला नहीं था। राज्य की बागडोर हाथों में लेते ही उन्होंने राज्य में फैले विद्रोह को शांत किया और अपने राज्य की सीमा को मजबूत किया। वह बहुत ही शांति और सूझबूझ से अपने फैसले लेते थे। कहते हैं कि उन्होंने कभी भी अपना फ़ायदा नहीं देखा। वह हमेशा ही बीच का रास्ता निकालते थे ताकि हर किसी का भला हो सके। यह भी एक कारण माना जाता है कि कृष्णदेव राय को
क्यों एक महान राजा कहा जाता था। जिस समय कृष्णदेव राय ने अपने राज्य को संभाला था उस समय उनका साम्राज्य बिल्कुल टूटने की कगार पर था। ऐसा लग रहा था कि अब विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाएगा, परंतु कृष्णदेव राय की सूझबूझ और सैनिक कौशल की वजह से उनका राजपाट बच पाया। कृष्णदेव राय की विशेषताओं में सबसे मुख्य है उनके अष्टदिग्गज होना। उनके दरबार में 8 महान और बहुत ही बुद्धिमान उनके मंत्री थे। उन्हीं को अष्टदिग्गज कहा जाता था। आपने तेनालीराम का नाम अवश्य सुना होगा, वह भी कृष्णदेव राय के ही एक अष्टदिग्गज थे। हमने बचपन में अक्सर ही तेनालीराम की कहानियाँ सुनी हुई हैं और वो तेनालीराम कृष्णदेव राय के बहुत ही चहीते थे। कृष्णदेव राय अपने हर कार्य में उनकी सलाह अवश्य ही लेते थे। तेनालीराम की तरह ही कृष्णदेव राय के और भी 7 मंत्री थे, तो इस तरीके से उनके दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे, जिसमें से तेनालीराम भी एक थे। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की वजह से कई बार राज्यों को आक्रमणकारियों से मुक्ति मिली और बहुत बार राज्य पर आक्रमण होने से बच गया। कृष्णदेव राय ने अनेक महत्वपूर्ण और बेहतरीन मंदिरों का भी निर्माण कराया है। उन्होंने दक्षिण भारत में अनेक मंदिरों की स्थापना की और सबसे मुख्य बात है उन्होंने मंदिरों में गोपुरम बनाने की प्रथा शुरू की। गोपुरम का अर्थ है मंदिरों के सामने जो बड़े बड़े और बहुत ही सुंदर प्रवेश द्वार बनाए जाते थे। तो इन गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय भी हम कृष्णदेव राय को दे सकते हैं। कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर एक नगर की स्थापना भी की थी और उस नगर का नाम था नगलापुरम। कृष्णदेव राय एक बहुत ही बड़े कुश्तीबाज और लेखक भी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही महान रेसलर और बहुत ही महान पोएट भी रहे हैं। कृष्णदेव राय ने 2 पुस्तकों की रचना की है। एक है आमुक्तमाल्यद। यह पुस्तक तेलुगु भाषा में लिखी गई है और यह दक्षिण भारत में एक बहुत ही महान काव्य माना जाता है। उसके अलावा उन्होंने जो एक और पुस्तक की रचना की है वह एक नाटक के रूप में प्रचलित है और इसका नाम है जामवंती कल्याण। यह जो नाटक है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कृष्णदेव राय को 1 से अधिक भाषाएं आती थीं और वह एक कुश्तीबाज होने के साथ साथ एक लेखक भी थे। अपने पुस्तक आमुक्तमाल्यद में उन्होंने राजा के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राजा को हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, हमेशा अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, केवल और केवल प्रजा का ही फ़ायदा देखना चाहिए। तो इस प्रकार कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे महान राजाओं में से एक थे और उनकी सैनिक और प्रशासनिक कुशलता के कारण विजयनगर साम्राज्य ने बहुत ही ज़्यादा विकास किया। कृष्णदेव राय एक लेखक भी थे, एक योद्धा भी थे, एक प्रशासक भी थे, बहुत ही महान शासक भी थे। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTAINSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, पीटी, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि
हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।